हेलो बच्चों, मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2024। ये सीएचएस क्या है? जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं सीएचएस क्या है, उनके बारे में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीएचएस है क्या आखिर? सीएचएस का फॉर्म कब आएगा और तैयारी कैसे करें? और बात क्या है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, यानी कि क्या आप लोग फॉर्म भर सकते हैं? कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बच्ची सोच रही है इन सभी के बारे में, ऐसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। तो इसी के बारे में हम लोग डीपली आज चर्चा करने वाले हैं। और इसमें से डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, जिसको आपको तैयार करके रखना आवश्यकता है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जानेंगे कि सीएचएस है क्या, उसके बाद में जानेंगे सीएचएस का फॉर्म कब आता है, और बात की तैयारी कैसे करेंगे, और बात क्या है कौन-कौन से विद्यार्थी इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सीएचएस क्या है? सीएचएस एक प्रकार का एडमिशन टेस्ट है, एक प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो क्या कराता है, एक प्रकार की संस्था कराती है, जिसमें आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है। एक एग्ज़ाम को क्या करना है, क्वालीफाई करना है। क्वालीफाई करने के बाद में क्या करेंगे, आपको एक जगह एडमिशन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बनारस में आपको क्या मिलेगा? एडमिशन मिलेगा, बनारस। बनारस में आपका क्या मिलेगा? एडमिशन मिलेगा। और बात क्या है, ये इसका सेंटर कहाँ पर जाता है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाता है, तो ये बनारस में ही जाता है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाता है? बनारस में ही जाता है। और यहाँ पर बनारस में आपको एक स्कूल मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल। कहाँ पर आपको मिलेगा? सीएचएस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल। यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये मात्र बहुत ही कम फीस में आप इज़िली इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे बात की जाए न किसकी बात कर लें, 5 वालों की बात कर लें, यानी कि 5th ग्रेड में जो विद्यार्थी हैं, वो 6 के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये कम से कम 5000 में कितना हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि 5000 रुपए में क्या हो स जाएगा। अगर बात किया वही विद्यार्थी अगर जो 10th में है और 11th के लिए फॉर्म भर रहा है, तो उसके लिए आपको कितना पे करना रहेगा? 11th में आपको कितने दे देने रहेंगे? इतने आपको देने रहेंगे 11,000 रुपए। 9,000 प्लस 2,000, यानी कि 11,000 रुपए अप्रॉक्सिमेटली लगे रहते हैं। उसका हमें बताया जाता है कि कितना होता है वो एडमिशन के समय, जब आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करते हैं उसके बाद में। बात की जाए इसका फॉर्म कब आएगा? ये जो मैंने बताया, ये जो पेमेंट वो एकदम से शुरू में नहीं लगेगा कि आपका फॉर्म भरते ही समय लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं लगने वाला है, ठीक है? जब आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद में जब एडमिशन लेने जाएँगे कि मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया, तो आपको बुलाया जाएगा कि इस दिन आपको आना है। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा? आपको जाना रहेगा। ठीक है? तो वहाँ पर आपको इतनी चार्जेज़ ली जाएँगी, कुछ वो रहेंगे उसके अंदर ली जाएगी, ठीक है? और बात क्या है इसका फॉर्म कब आएगा? तो इसका फॉर्म जब बेसिकली कब आता है, फरवरी के लास्ट में आता है। और बात ये है मार्च के प्रथम सप्ताह में आता है। मार्च के प्रथम सप्ताह में हर बार आता है, ऐसा ही आता है। अब बात की तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 7:15 पर सुबह में आपकी साइंस की क्लास। साइंस की क्लास। ये क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। ये क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा आपको कि क्या कौन-कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में एक बार फिर तैयारी पे आएँगे, ठीक है? तो चलिए क्यों कौन-कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, तो जो इस समय किसमें है, क्लास इधर मैं क्लास लिख रहा हूँ, किसमें है, क्लास 5 में है, या फिर 8 में है, या फिर 10th में है। ये विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इस जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है? इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब 5 वाला विद्यार्थी भरेगा तो उसको 6 में पढ़ने को मिलेगा, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, इतना तक पढ़ने को मिलेगा आपको सीएचएस में। वहीं पे बात की अगर जो 8 का विद्यार्थी भरता है तो आपको कितने मिलेंगे, 4 साल पढ़ने को मिलेंगे। वहीं पर 10th का विद्यार्थी भर रहा है तो 2 साल पढ़ने को मिलेंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, एकदम धमाकेदार है। बहुत सारे बच्चे कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार एक-एक स्ट्रीम के बच्चे फाइट करते हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से मेहनत करेंगे तो ईज़िली आप लोग क्रैक कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन-कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। बात क्या है क्लास 5 वाले विद्यार्थियों के लिए जो कि 6 का फॉर्म भरेंगे। 6 का फॉर्म भरेंगे तो इनका जो पिछली बार जो क्या हुआ था, इनका रिज़ल्ट आया था वो ई-लॉटरी के बेस पे आया था। कि ई-लॉटरी के बेस पे आया था, इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो हम लोग इसके बारे में बार इसको रोक दे रहा हूँ। मैं यहीं पर इसको रोक दे रहा हूँ। हो सकता है अब की बार हो या फिर ना हो, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, जो कि मैं बताऊँ कि जो सीएचएस 6 का है वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब बात की 9th का बचा है और क्या होने बचा 11th का। 11th का मैं केवल एक ही क्लास लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। 11th का केवल एक ही क्लास आ रहा है अभी। उसके बाद में आएगा आपको सभी क्लासेस आएँगी, जब फॉर्म आ जाएगा तब। अभी आपकी एक ही क्लास आएगी और जब 9th का जब फॉर्म आएगा, जब सबका एक के साथ फॉर्म आता है, तो जब एक के साथ फॉर्म आएगा तो 9th का और 11th का एकदम से अच्छे तरीके से बैच चलने लगेगा, ठीक है? जैसे बात किया है आप लोग नवोदय के लिए जानते ही होंगे, सिद्धार्थ बैच चलता है, जो कि बहुत ही तब की बार हम लोगों ने फ्री में पढ़ाया था और बहुत सारे बच्चे ने इसको क्वालीफाई किया। अब की बहुत सारे बच्चे हैं जो बात करने आते हैं, तो इसलिए उसकी प्राइस कितना कर दिया गया है, मात्र 999 रुपीज़ कर दिया गया है।
यदि आप भी सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना चाहिए चाहते हैं तो आप लोग 63 90 37 50 15 63 90 37 50 15 पर क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके आप कह सकते हैं कि मुझे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है। तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, आप लोग कैसे ज्वाइन होंगे, ठीक है। आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, आपको एकदम से कंप्लीट सिलेबस कराया जाने वाला है, पीडीएफ में भी मिलेगा और पीवाईक्यू को भी सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें से आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो चलिए ये तो हो गई तैयारी की बात। तैयारी की क्लासेज आपको 11th वाले विद्यार्थियों के लिए मिलने वाला है कब, 7:15 पर मिलेगा, सुबह में मिलेगा, ठीक है। बात किया मैंने बताया कि 6 वाले विद्यार्थी जो इसमें 6 में जाने वाले हैं, जो उसके बाद में जो 9th में जाने वाले हैं और जो 11th में जाने वाले हैं वो भर सकते हैं। 11th वाले नहीं, 11th में जो जाने वाले हैं इस समय वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात क्या है एकदम से, जो ये बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? आखिर मैं सीटेट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो आखिर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा, अगर जो आप पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या में लगेगा, केवल फ़ोटो लगेगा आपका, क्या लगेगा? फ़ोटो लगेगा आपका और बात ये है आपका सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और बात क्या है एक जिसका पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा, पेरेंट यानी कि या तो माता का या तो पिता का क्या लगेगा? सिग्नेचर लगेगा, उनका भी क्या लगेगा? सिग्नेचर लगेगा। तो इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको डॉक्यूमेंट में लगेगी और फिर मान लीजिए आप एग्ज़ाम में क्वालीफाई करते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप लोग ओबीसी, एसटी, एससी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, ये जनरल है तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? जब आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को टारगेट करना है। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, बस क्या करना है आपको धैर्य बनाकर बैठना है। मैं एकदम से अच्छे तरीके से आपको एकदम से अच्छे तरीके से साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊँगा। 100 आउट ऑफ 100 की बात की जाए तो मतलब 100 में इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी पूछे जाएँगे, जिसमें से बात की जाए बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, मैं साइंस को कवर कराऊँगा, ठीक है? साइंस आपका मेजर पार्ट रहता है, जैसे फिजिक्स की बात, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग हो गया, उसके बाद में ये अलग-अलग होते हैं स्ट्रीम, आपको एकदम से अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो करिए, ठीक है? तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 7 बजकर, कल नहीं स्टार्ट होगी ये क्लास, मैं बताने वाला था भूल गया आपको। कल ये क्लास नहीं स्टार्ट होगी, कल कब होगी, ये मंडे से स्टार्ट होगी। ये क्लास कब से होगी, मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आपको भी ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास सेशन को इतना शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठाएं और वो भी जाने कि सीएचएस होता क्या है। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं जानते ही नहीं है और फिर बाद में पता चलता है कि वो जाने ही नहीं कि फॉर्म कब आया कब चला गया। तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला सर, सीएचएस का फॉर्म कब पता चला गया है। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही उसमें मत रहिए, जब आएगा तो इन्फॉर्म किया जाएगा। बस क्या करना है, फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू में फॉर्म आता है, लेकिन तैयारी आपको इसी समय से स्टार्ट कर देनी है।